नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी रूहानी जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज मुहर्रमुल हराम की 11 तारीख और दूसरी जुमेरात का दिन है। आज के दिन आप लोग हाथों की उंगलियों पर 33 बार ये अमल पढ़ ले और पढ़ते ही रिज़्क दौलत का तूफ़ान आ जाएगा। जो कभी ना मिल सका वो आज आपको इस वजीफ़े को पढ़ते ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात के हुक्म से मिल जाएगा। बेशक अगर आपको यकीन नहीं तो आज़मा कर देख ले, ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आज के दिन आप लोग स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले और जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। और पढ़ते ही अपने ऊपर रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत की बारिश देखिएगा और ऐसे ऐसे मोजज़े रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में करेगा कि हाँ आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। इस वजीफ़े को आज किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं, मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। और आप इस वजीफ़े को आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी परेशानी मुफलिसी गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपके घर में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टूना बंदिश हसद नज़र बद है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आप लोगों ने लाजमन रखनी है। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं हमारा ये अमल हमें फ़ायदा दे या ना दे। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। इसीलिए आपने सिर्फ़ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर हर फयाकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा, आपके तकदीर के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी को बदल देगा अपने हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले
ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते या फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना जहाँ पे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ आप इस वजीफ़े को पढ़ सकें। जब आप वजीफ़े के लिए बैठ गए हैं तो एक मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। दरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी, जिस मकसद जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को करने लगे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना सूरत फातिहा की एक आयत का वजीफ़ा पढ़ना है। वो आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम। इसको आपने 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की सबसे लाडली और ज़िद्दी सूरत जो कि दौलत के लिए बहुत ही ख़ास पावरफुल वजीफ़ा माना जाता है, सूरह कौसर का अमल आपने तीसरे नंबर पर पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लें जिसके लिए आप इस वजीफ़े को करने लगे हैं। फिर आपने पहले नंबर पर वजीफ़ा जो पढ़ना है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या जुल जलाली वल इकराम, इसको आपने 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा कुरान पाक की सूरत का सूरह कौसर का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर।
तर सूरह कौसर को आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक की मुबारक के सदके और आज 9/11 मुहर्रमुल हराम दूसरी जुमेरात और शोहदा करबला के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।